मेरे साथियों, मेरे भाई बहनों और मेरे गुरुजन और जो भी मुझसे बड़े लोग जो भी इसे सुने, उन सभी को मैं आज जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि अभी हमें बहुत ही जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकले, अन्यथा घर से बाहर कोई भी ना जाए, क्योंकि सिचुएशन बहुत खराब हो रही है। खराब नहीं, इसे बहुत खराब सिचुएशन हो रही है। जैसा कि अभी बताया जा रहा है कि तीसरी लहर भी आने वाली है और अब लगातार ये 10-15 दिन बहुत ही खतरनाक वाले हो रहे हैं। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। सभी से मैं ये हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जब आपको बहुत अर्जेंट काम हो तब घर से निकलें। घर से निकलते समय 2-3 चीज आप बहुत जरूरी ध्यान रखें। वो क्या क्या है? आपको जब भी आप घर से निकले तो प्रॉपर डबल मास्किंग करनी है। डबल मास्किंग का मतलब क्या है? जब भी मास्क लगाएं तो मेरे दोस्तों, मास्क को आप प्रॉपर यहां तक लगाना चाहिए, क्योंकि कई लोग तो मास्क लगाने वाले जो मास्क लगा रहे हैं उन मास्क को भी प्रॉपर नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि मास्क हमेशा आपके यहां तक, जो आपकी ये नोज नाक है उसको यहां तक रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मास्क यहां लगा रहे हो, यहां लगा रहे हो, यहां लगा रहे हो, यहां लगा रहे हो, ऐसा नहीं। और डबल मास्क लगाकर जाइए, ठीक है। उसके अलावा आप एक छोटा सा सैनिटाइजर आपके साथ रखिए। जब भी आप बाहर जाइए सैनिटाइज करिए बार बार, ताकि कोई भी आपका उसमें जो अपने एयरसोल्स हो रहे हैं उनके अंदर जो भी उसके बबल्स बन रहे हैं वो आपको इन्फेक्टेड ना कर पाए, है ना। अब सभी को मैं एक चीज और बताऊंगा कि अफवाहों पर विश्वास ना करें। लोग आपको बहुत डरा रहे हैं, क्योंकि लोग ये जो सिचुएशन देख रहे हैं तो लोग नहीं समझ पाते हैं ना, तो कुछ भी बोल देते हैं, है ना। तो इसलिए आप ध्यान रखें। मैं खुद कोरोना पॉजिटिव हुआ था, कोविड पॉजिटिव हुआ था और 5 और 6 डेज के अंदर रिकवर करके रिपोर्ट नेगेटिव आ गई मेरी। अब बिल्कुल मैं सेफ हूं। लेकिन उसका सबसे बड़ा रीजन था, जैसे मैं कॉलेज से आया तो मैं घर पे रहा, तो घर पे आते ही मैंने सेल्फ खुद के लिए मैंने टेस्ट करवाया, क्योंकि मेरे घर परिवार वाले इन्फेक्टेड ना हो, इसलिए खुद जाकर टेस्ट करवाया। वैसे ही आप लोगों को भी, अगर जिसको भी कुछ सिम्टम्स दिखे, खुद जाओ टेस्ट कराओ। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वहां पर रोक लिया जाएगा या आपको वहां से आने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अभी तो लोगों को जगह ही नहीं मिल रही है, तो रोकने की तो क्या बात करोगे। और दूसरी बात, अगर आपको मैं 3-4 चीजें बताऊंगा। आप क्या करते हो? पल्स ऑक्सीमीटर ले लिया, अब ऑक्सीजन का लेवल चेक कर रहे हो। अब उसमें क्या हो रहा है, देखो उसमें लोगों की बहुत बड़ी गलतियां बता रहा हूं। आपने क्या है, जैसे ही आपने ये लगाया फिंगर, अब फिंगर लगा के आपने उसको तुरंत आप निकाल रहे हो, झटके से लगा रहे हो या हिला रहे हो, तो उसमें क्या होगी, वो रीडिंग चेंज हो जाएगी। और ये जो मार्केटिंग हो रही है इनकी, तो अब पता नहीं कौन कितने का दे रहा है, कौन कैसा दे रहा है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात या बात को बता देता हूं कि उसमें क्या पता वो रीडिंग कैसी दे रहा है। ठीक भी कोई तो इंस्ट्रूमेंट ठीक रीडिंग देते हैं, कोई गलत भी रीडिंग दे देते हैं। तो आप लोग क्या करें कि जैसे एक व्यक्ति का पल्स जैसे चेक हुआ, ऑक्सीजन का लेवल चेक हुआ, तो तुरंत उसके साथ 1-2 और पर्सन चेक करवा लो। आप जो भी घर के सदस्य हो उसके साथ जाओ तो वो भी चेक करवा लो, ताकि आपको ये पता लग जाए कि ये जो पेशेंट था इसका ऑक्सीजन इतना आया तो हमारा कितना आ रहा है। तो उस मशीन की चेकिंग भी हो जाएगी और आपको संतुष्टि हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, जब भी आप ऑक्सीजन लेवल चेक करो तो ये चेक करते रहो कि 95-94 तक है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उससे नीचे आ रहा है तो आपको थोड़ा अपने डॉक्टर से, अपने जो भी आपके पास में जो डॉक्टर है, आपका जो भी रिलेटिव है, तो आप उससे मिलिए। कोई भी रिलेटिव भी हो सकता है, या फिर आपका पीएससी जो सीएससी जो भी है वहां से आप जाइए हॉस्पिटल में और आप डॉक्टर से मिले और उसको बताएं, ठीक है। तीसरी कंडीशन आप ये ध्यान रखें, जब भी हॉस्पिटल में जाएं तो डबल मास्किंग के साथ जाएं, सैनिटाइज करें प्रॉपर। और ये जो 4th बात है वो ये है कि हमेशा पॉजिटिव रहे। बी पॉजिटिव रहने से मतलब यह होगा कि अगर आप में पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा रहेगी तो आप कितने भी इन्फेक्टेड हो जाओ, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा कोरोना बिगाड़ किसका रहा है? कोरोना उनका बिगाड़ रहा है जो क्या है, जैसे लोगों से सुन लिया कि यार ऐसे होने से ऐसे हुआ, ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हुआ तो ऐसे हो गया, तो उसका एक मोनोटोनिक उसके माइंड में बैठ गया, सेट हो चुका है कि यार ऐसा होगा तो ऐसा होगा मेरे साथ भी। तो उससे क्या है, वो ज्यादा इन्फेक्टेड हो रहा है, ठीक है। वही सिस्टम हो रहा है जो अमेरिका की रिसर्च हुई थी ना एक बार, कि जो आपको एक सांप ने काट लिया, स्नेक ने, और उसने कुछ नहीं उसको फांसी पर लटका दिया और उसके जाके वहां पे उसको बोला कि आपको कोबरा से कटवाया जाएगा। तो उसने सोचा कि हाँ ठीक है, कोबरा काटेगा तो मैं मरूंगा ही। तो वहां पे क्या हुआ, उसका पिन चुभाए, तो जैसे उसके पिन चुभोई तो उस पर भी मर गया। उसका रीजन क्या था कि उसका मरने का रीजन क्या रहा कि उसका पिन चुभोने से वो नहीं मर रहा था, उसका मरा कि उसके माइंड में सेटअप था कि मुझे
स्नेक काटेगा, उसका जहर मेरे बॉडी में फैलेगा, उसका वेनम, और मैं उससे मर जाऊंगा। तो जब उसकी जांच की गई, जब उसका वापस जब वो मरने के बाद, तो उसमें वास्तव में वेनम आया। तो वेनम तो आना ही नहीं चाहिए था ना, जब उसको पिन चुभोई थी, पेनेट्रेट किया पिन से, तो फिर वेनम क्यों आया? उसका रीजन ये था कि उसने माइंड सेट बना लिया। अगर आप लोग भी माइंड सेट में ये बना लिए कि कोविड से ये हो जाएगा, ये बीमारियां हो जाएगी, ये इतना इन्फेक्शन कर देगा, तो सच है कि आपके वो हो जाएंगे सब। तो आप हमेशा भी पॉजिटिव रहिए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, यही सोचिए। लेकिन कुछ नहीं होगा इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रिकॉशन नहीं रखें, आप सब कुछ रखिए। आप सैनिटाइज करिए, डबल मास्किंग यूज करिए, घर से तभी बाहर निकले जब बहुत अर्जेंट काम हो, बहुत ही अर्जेंट हो, तब निकले, है ना। और तीसरी, चौथी, पांचवी चीज है, जो घरेलू नुस्खे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा यूज करें। यानी जो भी आपके कार्डे वगैरह हैं उनको यूज करें, कार्डे खूब लें। साथ में आपको क्या है कि जैसे मेरे मैम हैं, मेरे प्रोफेसर मैम हैं, उनको मैं थैंक्स कहना चाहूंगा इस वीडियो में भी, कि उन्होंने हमें गाइड किया था, मुझे भी, जब माँ की तबीयत थोड़ी खराब हुई थी तब। तो उन्होंने बताया था कि आप गर्म पानी करिए, और उस गर्म पानी में आप थोड़ी हल्दी डालिए, 1-2 चम्मच, उसमें नींबू डालिए, थोड़ा नमक डालिए और चीनी। उससे क्या होगा कि वो आपका बॉडी के अंदर, आप उसको गर्म करके एक बोतल में भर लीजिए, और उसको जितना भी थोड़ा थोड़ा सारे दिन में पीते रहिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि बॉडी में पसीना आएगा, और उससे क्या होगा, स्वेटिंग होगी। तो आपको क्या होगा कि जैसे फीवर है या कफ है, वो उनमें क्या होगा, रिलैक्स होगा। यानी वो सब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे दूर होते जाएंगे। ये मेरे मैम ने मुझे बताया था, मैं आप लोगों के साथ भी इसको शेयर किया हूं। और मैं साथियों एक चीज और बताऊंगा, जो मेरे प्रोफेसर मैम ने मुझे गाइड किया, कि मॉर्निंग में जल्दी उठें, और जल्दी उठकर आपको सबसे पहले ये करना है कि मॉर्निंग वॉक करें। यानी जल्दी उठने का मतलब ये नहीं कहूंगा कि मैं 5 बजे उठ जाऊं, 6 बजे उठो। जब भी आप 7-8 बजे तक जब उठते हो, उठो। थोड़ा सा आपको जो अपना सूर्य की जो वो किरण है उसको लो। उससे क्या होगा कि जो सूर्य की रेस जो आएगी, उसमें हमें विटामिन डी मिलता है। और अभी पता है कि विटामिन D3 कॉम्प्लेक्स बहुत रिक्वायरमेंट है, और विटामिन वाले कॉम्प्लेक्स सारे जरूरी हैं। तो हम क्या है, थोड़ा घूमो, और थोड़ा आप क्या करो, डीप ब्रीथिंग करो, ताकि उससे आपके ऑक्सीजन लेवल में कोई भी वो डिक्रीज ना हो। साथ ही मेरे साथियों सभी से ये कहूंगा कि जितना हो सके उतना लोगों को गाइड करो, और उनको ये समझाओ कि ऐसा कुछ नहीं है, डरने की बात नहीं है, सब नॉर्मलाइज हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सिचुएशन अभी थोड़ी वो है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी आप अगर घर में रहकर सेफ रहोगे, तो इससे अच्छा और कुछ भी नहीं हो सकता। मेरे साथियों एक बात मैं कहूंगा हाथ जोड़ के, कि अगर हम पूरी जिंदगी कमाए हैं, 30-40 साल जो भी आपकी एज है, आपने अगर इतने साल कमाया है, तो अगर आप 1-1.5 महीने अगर आप नहीं भी कमाओगे, तो भी आप चल जाओगे। लेकिन जिसने जीवन खोया है, जिसने अपने घर परिवार का सदस्य खोया है, उससे जाके एक बार पूछ लीजिए कि कितना दर्द है उसको। क्योंकि जिंदगी में कुछ भी हो जाए, लेकिन ये मेरे साथियों एक चीज ध्यान रखो, जिंदगी में कुछ भी हो जाए, लेकिन जब अपना जाता है तो एहसास हो ही जाता है। हमें आंकड़े लगते हैं गवर्नमेंट के, आज 2000 खत्म हो गए, आज 500 खत्म हुए, आज 400 हुए, लेकिन वो आंकड़े होते हैं। लेकिन जब एक जाता है अपने परिवार का, तो हमें एहसास हो जाता है कि कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं सभी से कहूंगा कि साथी जो भी सुने, जहां तक भी इसको फैलाएं, और एक चीज सबसे बताएं कि कोविड की जो अगर नॉर्मल फीवर भी है, नॉर्मल से नॉर्मल फीवर भी आ रहा है आपका, और आपके बॉडी पेन हो रहा है, तो मैं ये कहूंगा कि आप जो वैक्सीन अभी आप जैसे वो जो भी ट्रीटमेंट लोगे, मेडिसिन लोगे, वो आप ऐसे नॉर्मल मेडिसिन लोगे, उसमें आप कोविड वाली भी जोड़ लो। उससे क्या होगा कि अगर वो इन्फेक्शन हुआ या ना हुआ, लेकिन आपका एक सेफ जोन हो जाएगा। उसमें कुछ भी अलग से नहीं करते। जैसे पैरासीटामोल 450 mg आपको वही लेनी है, और इरिथ्रोमाइसिन वो ले रहे हो आप, विटामिन D3 आप जोड़ लो उसमें, है ना। आइवरमेक्टिन आपको बिल्कुल 12 mg आइवरमेक्टिन वाला आपको यूज करना है। पेंटोसाइड जो आपका भूखे पेट में कैप्सूल लिया जाता है 40 mg का, वो आप यूज करें। ये सब जगह प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट लिखी हुई है सब जगह, आप केवल उनको ही फॉलो करें। विटामिन सी, लिम्सी, जिंकोबाइट, इनको यूज करें, ताकि इससे क्या होगा कि अगर आप अगर विटामिन सी आपने प्रॉपर लिया, तो उससे क्या है कि विटामिन सी बॉडी में प्रॉपर जाएगा, तो
कहीं ना कहीं तक आपकी बॉडी इन सब चीजों को एडजस्ट कर सकेगी। अगर आपकी बॉडी में पेन ज्यादा हो रहा है तो कुछ पेन किलर्स भी रखिए। तो इनसे क्या होगा कि, और प्रॉपर मेडिसिन को प्रॉपर टाइम पे ले। आप सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि मेडिसिन को अगर आपने टाइम पीरियड को बिल्कुल टाइम टू टाइम अगर लिया, जैसे 8 आवर्स या 7 आवर्स के बीच टाइम वेरिएशन अंतराल के अंदर आपने अगर मेडिसिन ली है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे साथियों, अगर आपने इन सब चीजों को फॉलो किया तो कोविड आपका कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं तो अगर आपने अपनी चलाई और नहीं मानोगे ये बातें, तो कहीं ना कहीं आप कुछ नुकसान करोगे, और नुकसान होने के बाद तो हर कोई सुधर जाता है मेरे साथियों। जो नुकसान ना करने से पहले सुधरे वही इंसान है। तो आपको इंसान बनना है, आपको ऐसा नहीं कि एक वो व्यक्ति बने जो नुकसान हो जाए उसके बाद सुधर रहे हैं। क्योंकि एक फैमिली में से अगर कोई सदस्य चला गया, उसके बाद हम रूम में बैठ भी जाएं और बंद भी कर लें, तो फिर क्या मतलब है। तो पहले ही रहो ना, पहले ही सेफ रहो। यानी आपको घर पे रहना है, सेफ रहना है, जितना हो सके उतना ऑनलाइन आप काम करो। यानी यार अपने साथियों से, अपने फ्रेंड्स से, अपने जो भी रिलेटिव्स है उनसे बात करो, उनको समझाओ, उनको ये बताओ, अवेयर करो। और अब जैसे वैक्सीन का पीरियड चल रहा है तो सभी लोग वैक्सीन लगवाओ। इसमें यह है कि वैक्सीन लगवाने से घबराओ मत यार, ये क्या घबराने की बात ही नहीं है ना। वैक्सीन तो लगवाना ही है हम लोगों को, क्योंकि वैक्सीन अगर हम नहीं लगवाएंगे तो फिर हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी ना। तो मेरे साथियों, वैक्सीन लगाने में कोई भी डर नहीं है। मेरे गांव के जो भी मेरे साथी भाई मुझे सुन रहे हैं वो ये ध्यान रखें कि वैक्सीन आपको प्रॉपर लगवानी है और डरना नहीं है। कोरोना की मेडिसिन आपको प्रॉपर लेनी है और उसके लिए भी आपको डरना नहीं है। और साथ में जो मेरे आसपास के लोग जो भी मुझे सुने वो मेरे से कांटेक्ट करें, मेरे से बात करें, मैं उनकी हेल्प करूंगा, हर तरह से हेल्प करूंगा जैसे मेरे से हो पाएगी। और मैं एक चीज और कहता हूं कि प्लाज्मा जो भी अभी कोविड पॉजिटिव हुए हैं वो जो भी प्लाज्मा डोनेट करें वो सभी प्लाज्मा डोनेट करें, मैं तो यही कहूंगा। लेकिन अगर अपने घर परिवार वालों को समझाएं, अगर वो नहीं मान रहे हैं कि नहीं करने देंगे, तो उनको समझाएं और प्लाज्मा को डोनेट करें। क्योंकि आपके प्लाज्मा डोनेट से अगर किसी एक की जिंदगी बचती है, किसी एक का घर परिवार का, वो जो उसका सारा घर परिवार उसी पे डिपेंड, अगर वो बच जाता है, तो साथियों इससे अच्छा हमारे लाइफ का और कोई मोमेंट और कोई काम नहीं होगा। जिंदगी में किसी के जीवन अगर आपने बचा लिया, उससे बड़ा आप कोई काम नहीं कर सकते हो। सब कुछ बनो। हमारे मैम और सर बताते हैं, मेरी मैम बताती है कि जिंदगी में कुछ भी बन जाओ, लेकिन एक अच्छा इंसान जरूर बनना। और अच्छा इंसान अगर आपने बन गए तो आप लाइफ में और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको एक अच्छा इंसान बनना है दोस्तों, बी पॉजिटिव रहना है और दूसरे लोगों को भी आपको मोटिवेट और पॉजिटिव रखना है। यही कहूंगा, बार बार मैं अपने इन शब्दों को रिपीट करता रहूंगा, क्योंकि कोरोना की सिचुएशंस बहुत बेकार है। आप लोग बस घर पे रहें, सेफ रहें। और जो भी मेरे साथी भाई जो प्लाज्मा डोनेट करें, वो लोग क्या है अपना ब्लड ग्रुप और अपना सारा एड्रेस प्रूफ वो अपने जिस भी साथ में जो पीएससी जो भी हॉस्पिटल आपके पास में है उसमें आप दे दें, डॉक्टर को बता दें कि सर हम प्लाज्मा डोनेट करेंगे, जब भी इमरजेंसी हो हमें बुलाएं। तो ये सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, सभी एक दूसरे की हेल्प करें, क्योंकि ये सिचुएशन थोड़ी अभी भयानक स्थिति है। तो अगर आप लोग सब मिलकर साथ देंगे तो हम इससे जरूर उबर जाएंगे और जल्दी ही रिकवर कर लेंगे, क्योंकि सब लगे हुए हैं, सारा सिस्टम काम कर रहा है। ऐसा नहीं लोगों के कहने का मतलब हो कि वो सिस्टम में वो काम नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, सब कर रहे हैं काम, कोई नहीं रुका हुआ है ना। तो आप लोग सभी अपने घर में रहो, सेफ रहो और जितना हो सके लोगों का हेल्प करो। हेल्प करने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप फोन करो, उन्हें समझाओ, बताओ उनको मेडिसिन कहाँ से लेनी है, उनको बताओ, उन्हें कहाँ टेस्ट करवाना है कोविड का ये बताओ। यार मेरे साथियों, जो जितनी हेल्प जिनसे जितनी हो सके उतनी करिए। अगर आप लोग हेल्प करोगे आज तो हो सकता है वो ऊपर वाला जो अल्लाह गॉड वाहिगुरु आपको देखेगा वो भी आपसे खुश होगा कि किसी को भेजा है तो जो किसी इंसान रूप में किसी के काम आया, है ना। तो मेरे दोस्तों यही ध्यान रखना है, थोड़ा सा बस ये ध्यान रखना है, जब भी बाहर जाओ डबल मास्किंग यूज करो और मास्क को लगाते टाइम थोड़ा ध्यान रखो कि मास्क आपको यहीं लगाना है, क्योंकि इसको कवर करना चाहिए, मुंह को कवर करे और यहाँ तक लगाए, है ना। और हमेशा ऐसा नहीं कि मास्क लगा भी रखें और यहाँ कर रहे नहीं, है ना। तो साथियों सिचुएशन थोड़ी खराब थी इसलिए ये वीडियो बनाया और थोड़ा मुझे दर्द भी है, क्योंकि कुछ अपने गुरुजन को जैसे
इन कोविड में खोया मैंने। मेरे दोस्तों को भी, कुछ एक दो मेडिकल कॉलेज वाले दोस्त थे, उनको भी मैंने खोया। और भी ऐसे बहुत से लोग हैं, और मेरे हर भारतवासी, कोई भी है इस इंडिया का या अदर कंट्रीज का भी कोई भी है, वो भी अपना भाई है। तो अगर वो भी जाता है तो दुख तो होता ही है ना। तो इसलिए होता है, 1-2 मिनट संध्या के टाइम पर आप लोग बैठिए और भगवान से प्रार्थना करिए कि भगवान इस सिचुएशन को कैसे भी करो एक बार दूर कर दो, ताकि हम वापस हमें वो पहले वाली जीवन दो जो जीवन चल रहा था। हाँ, 1-2 मिनट प्रार्थना करो, जिसको भी आप मानते हो, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड को। क्योंकि ये सब चीजें जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, उनको कहीं ना कोई ने मुझे भी बताया है। उसमें हमारे डॉक्टर अर्तिका मैम, उनका मेरे लाइफ का एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट भी दिया उन्होंने, और उनका बहुत बड़ा योगदान है इसमें। इन सब चीजों के बारे में उन्होंने मुझे अवगत करवाया, और आज मैं आपके सामने वीडियो शूट कर पाया। थैंक यू ऑल ऑफ मेरे साथी भाई और मेरे बड़े बुजुर्गों को मैं मेरा प्रणाम। और आप सभी मेरा ध्यान रखें, मेरी इन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि मेरी कोई बात अगर किसी को बुरी भी लगे तो थोड़ा सा उसको सहन करना, क्योंकि बाहर नहीं निकलना है मेरे दोस्तों। बाहर निकलना ही नहीं है जब तक कोरोना की सिचुएशन ठीक ना हो जाए। बाहर निकलो, प्रिकॉशन के साथ निकलो। आपकी एज है, आप निकलो, यंग हो तो निकलो, लेकिन थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या आपको अपनी खुद की सेफ्टी को ध्यान में रख के फिर दूसरों की हेल्प करो। ठीक है दोस्तों। और कभी भी कोई बड़ा कदम उठाया जाता है, अपने घर परिवार से उठाया जाता है। पहले घर को रखो सेफ, फिर गांव को सेफ रखो, फिर आपके आसपास के मोहल्ले, शहर, सिटी को, शहर को वो रखोगे आप, तो फिर आपका तहसील और जिला होगा, और फिर आपका स्टेट सेफ होता है, और तो फिर इंडिया सेफ होगा। यही होगा अगर हर व्यक्ति ऐसे कंट्रीब्यूट करता रहेगा, तो मेरा इंडिया एक दिन बहुत अच्छी सिचुएशन पे पहुंच जाएगा। जीतेगा इंडिया, जीतेगा, कोरोना हारेगा दोस्तों, कोरोना हारेगा।